नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नया भारत तेजी से समस्याओं के स्थायी समाधान में एक नेता के रूप में उभर रहा है। राज्यपाल आज प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का करेंगे शुभारंभ। राज्य के सभी जिलों में टीबी से मुक्ति का चलेगा अभियान। राज्य में कुर्मी आंदोलन के कारण NH-49 पर यातायात बाधित, कई ट्रेनों के रूट में बदलाव और कई ट्रेनों के परिचालन को किया गया रद्द। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज नागपुर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत तेजी से समस्याओं के स्थायी समाधान में एक नेता के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय और सौर ऊर्जा गठबंधन से लेकर जीवन शैली जैसे कार्यों में अग्रणी है। गुजरात के एकता नगर में वर्चुअल माध्यम से राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत नए दृष्टिकोण से और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है और पारिस्थितिकी को लगातार मजबूत कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है और आर्द्र भूमि का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में शेर, बाघ, हाथी, एक सींग वाले गैंडे और तेंदुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के नए चीतों का गर्मजोशी से स्वागत यह आतिथ्य सत्कार का एक उदाहरण है। उन्होंने राज्यों से पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को सीखने और उन्हें पूरे देश में सफलतापूर्वक लागू करने का आग्रह किया। राज्यपाल रमेश बैस आज दोपहर 1:30 बजे रांची के ऑड्रे हाउस के सभागार में स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाए जाने वाले प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी इस समारोह में बतौर अतिथि शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 सितंबर को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का पूरे देश के लिए वर्चुअल शुभारंभ किया था। उसका उद्देश्य देश से 2025 तक क्षय रोग, टीबी का उन्मूलन करना है। केंद्र सरकार ने 2025 तक देश को टीबी रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए झारखंड के सभी जिलों में जिला यक्ष्मा केंद्र का टीबी के खिलाफ मजबूती से अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए सदर अस्पताल से लेकर अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर शिविर लगाकर लोगों की नियमित जांच की जाएगी। ईंट भट्ठों, झुग्गी झोपड़ियों, धूल मिट्टी से भरे कार्यस्थलों पर भी समय समय पर जांच शिविर लगाया जाएगा। अगर जांच में टीबी रोग के लक्षण मिलते हैं तो उनका इलाज शुरू किया जाएगा। उसकी पूरी जानकारी निक्षय पोर्टल पर भी दी जा रही है। कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के लिए डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 दोबारा होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी है। यह परीक्षा 23 अक्टूबर से 7 नवंबर तक विभिन्न तिथियों को होगी। परीक्षा CBT कंप्यूटर बेस्ड मोड में रांची, जमशेदपुर, धनबाद तथा हजारीबाग के निर्धारित केंद्रों पर होगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के संबंध में आयोग द्वारा सूचना बाद में जारी की जाएगी। पहले यह परीक्षा 3 जुलाई को ही आयोजित की गई थी, लेकिन परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के कारण आयोग को परीक्षा रद्द करने का निर्णय लेना पड़ा था। आयोग ने 25 जुलाई को परीक्षा रद्द होने की सूचना जारी की थी। 3 जुलाई को हुई परीक्षा संपन्न होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के प्रश्न पत्र पहले ही लीक होने की शिकायत आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी से मिलकर की थी। अभ्यर्थियों ने इसे लेकर आंदोलन भी किया था। ट्रांसजेंडर की स्थिति में सुधार के लिए IIT ISM धनबाद की सिफारिशों को श्रम मंत्रालय ने लागू किया है। IIT के मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर रजनी सिंह ने कोलकाता में ट्रांसजेंडर पर शोध के माध्यम से कई सुझाव दिए थे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से कार्यान्वयन के लिए इन्हें अनुशंसित किया गया है। इनमें ट्रांसजेंडर के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न नीतियां बनाना और थर्ड जेंडर के अधिकारों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुख्य श्रम आयुक्त राहुल त्यागी ने कहा है कि समग्र रूप से समाज में ट्रांसजेंडर की स्थिति में सुधार करने के लिए और बेहतर कामकाजी माहौल प्रदान करने के लिए यह सिफारिशें लागू की जा रही है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय के सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को पत्र भेजकर दिए गए निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सिमडेगा जिले में भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले में भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत रक्तदान शिविर के आयोजन के साथ हुई। सदर अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर में 17 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। वहीं सिमडेगा के बीरू, अरानी और कोलेबिरा प्रखंड मुख्यालय में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन कर लोगों को निःशुल्क दवाएं दी गईं। भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर, पूर्व विधायक विमला प्रधान, जिलाध्यक्ष लक्ष्मण बड़ाइक की उपस्थिति में वृक्षारोपण कार्यक्रम और कोरोना वैक्सीनेशन के कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कुर्मी जाति के लोग एसटी सूची में शामिल करने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर कुर्मी जाति के लोग अब रेलवे की पटरियों पर बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। रेलवे पटरियों पर बैठ जाने के कारण झारखंड से चलने वाली कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। इस दौरान दर्जन भर ट्रेनें रद्द कर दी गईं, वहीं कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। झारखंड के साथ साथ कुर्मी आंदोलन पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी अपने पांव पसार रहा है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कुर्मी जाति के लोग भी खुद को एसटी सूची में शामिल करने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कुर्मी समाज के आंदोलन में चक्का जाम के कारण कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कई ट्रेनों के परिचालन के रूट में भी बदलाव किया गया है। इनमें टाटानगर खड़गपुर स्पेशल, चक्रधरपुर टाटानगर स्पेशल, टाटानगर आसनसोल स्पेशल, रांची हावड़ा इंटरसिटी, झारग्राम धनबाद एक्सप्रेस, टाटानगर धनबाद एक्सप्रेस, टाटानगर दानापुर एक्सप्रेस मुख्य रूप से शामिल है। भुवनेश्वर आनंद विहार एक्सप्रेस अपना रूट बदलकर चलेगी। वहीं आद्रा से रांची तक कई ट्रेनों का परिचालन नहीं हो सकेगा। आज रांची हावड़ा आद्रा बरकाकाना आद्रा मेमू ट्रेन, बोकारो स्टील सिटी आसनसोल स्टील सिटी मेमू पैसेंजर, आसनसोल रांची आसनसोल मेमू पैसेंजर, हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस, रांची खड़गपुर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति परिभाषित करने संबंधी राज्य सरकार के निर्णय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ताधारी दलों के विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री आवास में बुलाई। स्थानीयता के संबंध में कांग्रेस की ओर से आपत्ति आने को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि सबकी राय लेकर ही विधेयक पर निर्णय किया जाएगा। गीता कोड़ा एवं पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने 1932 को स्थानीयता का आधार बनाने का विरोध किया है। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा के अनुसार कोल्हान प्रमंडल में बाद में सर्वे हुआ है। इस आधार पर जमीन के अंतिम सर्वे के वर्ष को आधार बनाना चाहिए। इस पर उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है। गीता कोड़ा ने कहा है कि
सरकार ने अपना फैसला संशोधित नहीं किया तो कोल्हान प्रमंडल में आंदोलन किया जाएगा। 1932 के खतियान की बाध्यता को लेकर झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने भी अपनी बातों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया है कि सभी को साथ लेकर चलने में राज्य सरकार विश्वास रखती है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आज की कड़ी में हम आपको सरकार की उन प्रयासों के बारे में बताएंगे जिसने आम जीवन को सुगम और सरल बना दिया है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। साहिबगंज में लंपी वायरस को लेकर पशुपालन विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि लंपी वायरस को लेकर लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे साहिबगंज संवाददाता। विगत दिनों सरकार द्वारा किए गए बैठक के दौरान राज्य के सभी जिलों के संबंधित पदाधिकारी को लंपी वायरस को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए राज्य सरकार प्रत्येक प्रखंड के लिए 1000 गोट पॉक्स वैक्सीन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त 15,000 रूपए आकस्मिक निधि से खर्च कर जिला के पशुपालन विभाग इसकी रोकथाम का प्रयास करेंगे। साहिबगंज के पशु शल्य चिकित्सक हरिशंकर झा ने बताया कि लंपी वायरस का वाहक मच्छर और मक्खी है। गोपालक अपने बथान को स्वच्छ रखकर तुलसी, दालचीनी, सौंठ, काली मिर्च और गुड़ के साथ पशुओं को देने से लाभ मिलता है। एक शोध में देखा गया है कि गोट पॉक्स वैक्सीन लंपी वायरस पर भी कारगर है। जिले में भी कुछ पशुओं में इसका असर देखा गया और चिकित्सकों के देखरेख में उपचार किया गया। अभी पशु ठीक हैं। गोट पॉक्स वैक्सीन शीघ्र उपलब्ध हो जाएगा, फिर विभाग बृहद पैमाने पर टीकाकरण शुरू करेगी। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। कैश कांड में कोलकाता से गिरफ्तार कांग्रेस से निलंबित तीनों विधायकों के खिलाफ दर्ज दल बदल के मामले में स्पीकर न्यायाधिकरण में कल सुनवाई हुई। विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी ने अपना जवाब दाखिल किया। उनके वकील ने विधानसभा अध्यक्ष से ऑनलाइन सुनवाई के संबंध में जानकारी मांगी कि किस नियम के तहत इस माध्यम से सुनवाई कर रहे हैं। इसकी कॉपी उपलब्ध कराने का आग्रह किया। दूसरी ओर शिकायतकर्ता संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम के वकील ने जवाब के एवज में प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सुनवाई स्थगित कर दी। जल्द सुनवाई की अगली तारीख तय होगी। देवघर पुलिस साइबर ठगों के खिलाफ ने अभियान चलाकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये साइबर ठगी के साथ कमीशन पर अन्य साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध कराता था। पकड़े गए आरोपितों के पास से पुलिस ने 4 मोबाइल, 4 फर्जी सिम कार्ड, 1 ATM कार्ड, 80,000 नगद सहित 1 बाइक बरामद किया है। इस संबंध में साइबर DSP सुमित प्रसाद ने बताया कि दूसरे साइबर ठगों के द्वारा साइबर की ठगी के रुपए को बैंक से निकालने का काम ये दोनों किया करते थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त लेकर आगे चल रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नया भारत तेजी से समस्याओं के स्थायी समाधान में एक नेता के रूप में उभर रहा है। राज्यपाल आज प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का करेंगे शुभारंभ। राज्य के सभी जिलों में टीबी से मुक्ति का चलेगा अभियान। राज्य में कुर्मी आंदोलन के कारण NH49 पर यातायात बाधित, कई ट्रेनों के रूट में बदलाव और कई ट्रेनों के परिचालन को किया गया रद्द। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज नागपुर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।